नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर महागठबंधन जीतेगा 150 से ज़्यादा सीटें और सरकार बनने के बाद नीतीश के घोटालों की होगी जांच। ये बड़ा बयान दे दिया है रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव के आखिरी 36 घंटों में मुद्दों की भरमार और हवा के रुख से बदलाव के संकेत। जी हाँ दोस्तों, बिहार में बदलाव के और परिवर्तन के बड़े संकेत हवा के रुख से पता चल रहा है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सुरजेवाला ने दी जेपी नड्डा को चुनौती, कहा मुद्दों पर डिबेट करना है तो हमें बताइए। तो दोस्तों, भाजपा अध्यक्ष को ये बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने दे दी। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में नतीजे आने के बाद आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। गठबंधन जीतेगा 150 से अधिक सीटें, सरकार बनने के बाद घोटालों की होगी जांच, सुरजेवाला। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के 150 से अधिक सीटें जीतने की उम्मीद जताते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने सोमवार को कहा कि सरकार बनने के बाद प्रदेश में हुए सभी घोटालों की जांच कराकर न्याय सुनिश्चित किया जाएगा और विकास को बिहार की पहचान बनाया जाएगा। इसके साथ ही सुरजेवाला ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता टायर्ड एवं रिटायर्ड नेतृत्व को बदलना चाहती है। बिहार से संबंधित कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के प्रमुख ने पीटीआई भाषा को दिए साक्षात्कार में यह भी कहा कि उनकी पार्टी का लक्ष्य बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना, राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिन्हा के दौर वाला शासन फिर वापस लाना और विकास को बिहार की पहचान बनाना है। उन्होंने कहा, बिहार अब नीतीश कुमार एवं सुशील मोदी के टायर्ड और रिटायर्ड नेतृत्व को बदलकर नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति और नई उमंग के साथ आगे बढ़ना चाहता है। बिहार चीख चीख कर कह रहा है कि 15 साल के जुमलों और झूठे वादों से लोग थक चुके हैं, इसलिए महागठबंधन 150 से अधिक सीटें लेकर सरकार बनाएगा। चुनाव बाद महागठबंधन का स्वरूप बदलने और जरूरत पड़ने पर छोटे दलों की मदद लेने की संभावना से जुड़े सवाल पर सुरजेवाला ने कहा, हमें 12 करोड़ बिहार वासियों पर विश्वास है। महागठबंधन 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे में किसी और साथी की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार बनने के बाद बिहार के विकास में सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा। यह पूछे जाने पर क्या महागठबंधन की सरकार कथित सृजन घोटाले और भ्रष्टाचार के अन्य आरोपों की जांच कराएगी, तो सुरजेवाला ने कहा, घोटालों की जांच भी होगी और न्याय मिलेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव के आखिरी 36 घंटों में मुद्दों की भरमार, हवा के रुख से बदलाव के संकेत। जी हां दोस्तों, 36 घंटे बाद बिहार विधानसभा की 71 सीटों पर मतदान शुरू हो जाएगा। जातीय आधार पर वोट करने वाले बिहार में इस बार जाति के अलावा दूसरे मुद्दे जोर पकड़ रहे हैं, जिसने भाजपा और सीएम नीतीश की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रोजगार का सवाल मतदाताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। कोरोना में लॉकडाउन के कारण राज्य में बेरोजगारी चरम पर है। प्रदेश के नौजवानों की इस नब्ज को भांपकर तेजस्वी ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा कर मास्टर स्ट्रोक चल दिया। भाजपा ने इसके जवाब में 19 लाख रोजगार देने की घोषणा कर दी, लेकिन यह घोषणा लोगों के गले उतरते नजर नहीं आ रही है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तेजस्वी जातीय कार्ड खेलने में पीछे नहीं रहे। यह कहकर ठाकरों के सामने जैसे लालू राज में गरीब सीना तानकर चलता था, उनके राज में भी वह सीना तानकर चलेगा। इसी के साथ महंगाई का मुद्दा भी उछाल दिया है। प्याज नीतीश और मोदी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। तेजस्वी के जातीय वाले बयान को भाजपा बड़ा मुद्दा बनाकर तेजस्वी पर हमलावर है। दूसरी तरफ नीतीश लालू के जंगल राज की याद दिलाकर तेजस्वी पर आक्रामक हमला कर रहे हैं। इसके बीच रामविलास पासवान के बेटे चिराग पूरी ताकत से नीतीश का खेल बिगाड़ने में जुटे हैं। शराबबंदी में माफिया को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाकर जेल भेजने की भी बात कर रहे हैं। भाजपा चिराग को वोट कटुआ बता रही है, लेकिन कोई सीधा हमला करने से बच रही है। माना जा रहा है कि भाजपा चुनाव बाद मौका पड़ते ही नीतीश को किनारे लगाकर चिराग को गले लगा लेगी, परंतु यह इस बात पर निर्भर करेगा कि भाजपा अपने दम पर कितनी सीटें जीतती है। पहले चरण के मतदान से 36 घंटे पहले हवा का रुख राज्य में बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। बदलाव किसके पक्ष में होगा, यह चुनाव के परिणाम बताएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुरजेवाला ने दी जेपी नड्डा को चुनौती, कहा मुद्दों पर डिबेट करना है तो बताइए। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए तीखे हमले कर रही हैं। ऐसे में विजयादशमी के मौके पर पीएम मोदी का पुतला जलाने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर हमला किया था। अब इस हमले पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी जेपी नड्डा को देश के 6 मुद्दे गिनवाते हुए उन पर डिबेट करने की चुनौती दी है। कांग्रेस नेता
नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि आदरणीय नड्डा जी, बिहार चुनाव में हार की बौखलाहट दिखाई दे रही है। आपकी विदाई 10 नवंबर को दिखाई दे रही है। ना भटकाइए, रोजगार, विकास, सुरक्षा, कृषि, शिक्षा, उद्योग के मुद्दों पर आइए। जब डिबेट करना है बताइए। प्रतीक्षा में, रणदीप। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वोटिंग से पहले तीखे हुए चिराग पासवान के तेवर, बोले नीतीश कुमार के लिए जेल ही सही जगह। जी हां दोस्तों, बिहार में पहले चरण के मतदान से 2 दिन पहले लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले तेज कर दिए हैं। पासवान ने नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए करारा हमला बोला है। पासवान ने कहा कि मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के लिए जेल सही जगह है। चिराग पासवान ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, ऐसा संभव नहीं कि नीतीश कुमार घोटालों में शामिल नहीं हो। चिराग पासवान की ओर से यह प्रतिक्रिया नीतीश कुमार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भेजने वाले अपने वादे के जवाब में आया है। लोजपा सांसद चिराग पासवान ने कहा, मैंने कहा था कि यदि वे दोषी हैं तो जांच के बाद उनको जेल भेजा जाएगा। ऐसा कैसे संभव है कि मुख्यमंत्री को इतने बड़े पैमाने पर चल रहे भ्रष्टाचार और घोटाले की भनक नहीं है। अगर उन्हें जानकारी नहीं है तो जांच होनी चाहिए। हालांकि लोगों का और मेरा मानना है कि वह इसमें शामिल हैं, वह भ्रष्टाचारी हैं और किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को जेल भेजना चाहिए। पासवान ने कहा, किसी भी भ्रष्ट नेता को खुलेआम घूमने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार के लिए जेल ही सही जगह है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नहीं थम रहा NDA विधायकों का विरोध, लोगों ने पिछले 15 सालों का हिसाब मांगकर खदेड़ा। जी हां दोस्तों, इस बार विधानसभा चुनाव में विधायकों का विरोध होने का सिलसिला जारी है। ताज़ा मामला दरभंगा जिले का है, जहां कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के विधायक और JDU उम्मीदवार शशि भूषण हजारी और दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रह चुके भाजपा के संजय सरावगी के प्रति लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल JDU उम्मीदवार शशि भूषण हजारी रात में जनता के बीच पहुंचे थे, जहां उन्हें भारी आक्रोश झेलना पड़ा। पघारी गांव में वोट मांगने गए विधायक जी का वहां की जनता ने पोस्टर तक को फाड़ के अलग कर दिया। इतना ही नहीं, विधायक जी की गाड़ी को घेर लोग मुर्दाबाद के नारे के साथ साथ 10 सालों के काम का हिसाब मांगने लगे। वहीं कार्यकर्ता और नेताजी के साथ ग्रामीणों की धक्का मुक्की की भी खबर है। जब विधायक जी ने मामला हाथ से निकलता देखा तो वहां से उल्टे पैर वापस लौटने में ही अपनी भलाई समझी। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रह चुके भाजपा के संजय सरावगी जब जनता के बीच पहुंचे तो जनता ने उनसे पिछले 15 सालों का हिसाब मांगा। मामला इतना बढ़ गया कि लोगों ने संजय सरावगी को खदेड़ दिया। जैसे ही संजय सरावगी पहुंचे तो लोगों ने निकम्मा विधायक नहीं चलेगा और गो बैक का जोर जोर से नारा लगाते हुए उन्हें उल्टे पैर लौटने पर मजबूर कर दिया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रचार के दौरान आमने सामने बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ता, जमकर हुआ हंगामा। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव 2020 के प्रथम चरण के मतदान से पहले हाजीपुर में बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह स्थिति को संभाला। बताया गया है कि आरजेडी समर्थकों द्वारा बीजेपी के प्रचार वाहन का क्षेत्र में आने पर विरोध किया जा रहा था, जिसके चलते विवाद बढ़ गया। बीजेपी के गढ़ कही जाने वाली हाजीपुर विधानसभा से इस बार भी सिटिंग विधायक अवधेश सिंह चुनाव मैदान में हैं। वहीं आरजेडी ने उनके सामने देव कुमार चौरसिया को उतारा है। बीजेपी प्रत्याशी को इस विधानसभा से अपनी राजनीतिक विरासत बचानी है, तो वहीं आरजेडी प्रत्याशी किसी भी कीमत पर ये सीट बीजेपी से छीनना चाहते हैं। इस बीच प्रचार के दौरान विगत दिवस बीजेपी और आरजेडी समर्थक आमने सामने आ गए। बताया गया है कि बीजेपी प्रत्याशी का प्रचार वाहन जा रहा था। रास्ते में आरजेडी समर्थकों ने बीजेपी के इस वाहन को रोक लिया। इसके बाद दोनों ओर से बहस शुरू हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने किसी तरह स्थिति पर काबू पाया। वहीं इस मामले में बीजेपी प्रत्याशी का कहना है कि आरजेडी का तो ये इतिहास रहा है, वे सामान्य लोगों का डरा धमकाकर शासन करना चाहते हैं। वहीं आरजेडी प्रत्याशी ने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, ये उन्हें बदनाम करने की साजिश है। इस मामले में जिलाधिकारी वैशाली से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस बारे में किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिली है। करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग ने फिर साधा नीतीश कुमार पर निशाना, कहा सरकार आते ही 7 निश्चय में हुए घोटाले की जांच करवाऊंगा, दोषियों को जेल भेजूंगा। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान जोर पकड़ता जा रहा है। सभी प्रमुख सियासी दल चुनाव प्रचार के साथ साथ विरोधियों पर हमले का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विकास के कार्यों को क्रियान्वयन करने के लिए प्रदेश सरकार का ईमानदार होना जरूरी होता है।
चुनाव के बाद सरकार आते ही 7 निश्चय में हुए घोटाले की जांच करवाऊंगा और दोषियों को जेल भेजूंगा। चिराग पासवान ने गुरुवार सुबह में एक के बाद एक कई ट्वीट किए। इसमें उन्होंने लिखा, आप सभी के आशीर्वाद से बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए निकल पड़ा हूं। कई सारे नए साथी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के संकल्प के साथ जुड़कर युवा बिहार, नया बिहार के लिए अपना पसीना बहा रहे हैं। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।